और अचानक मैं बोलते ही चली गई, बोलते ही चली गई और बोलते ही चली गई। तो चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबों को। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। और आज संडे वाला गुड मॉर्निंग और संडे वाला जय यीशु, है ना। और साहब जो हैं वो ड्यूटी गए हुए हैं। और आपके शहर में, आपकी जगह पे आज संडे को क्या हो रहा है? तो हमारे यहाँ आज जो है वो ख्रिस्त राजा पर्व है, इसलिए मैं अभी घर में हूँ। और आज का पूजन विधि मतलब कि 2 बजे से शुरू है, तो उसकी जाने की तैयारियां चल रही हैं। घर के सारे काम काज हो चुके हैं और मैं स्नान ध्यान करके रेडी हूँ और अभी जा रही हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हूँ ना, किचन, है ना। सारे काम हो चुके हैं तो मैं किचन जा रही हूँ। और आज जो है वो बनेगा कोहड़े की सब्जी, जिसको कि घोपला भी शायद कहा जाता है ना। और बनेगा मूली की सब्जी। तो मैं जाती हूँ, फटाफट इसे काट पीट के रेडी कर लेती हूँ। और सारे लोग जानते हैं, है ना। तो मेरे साथ साथ बने रहिएगा, साथ साथ किचन में भी चलिएगा, ठीक है। उसके पहले मैं अपने जो फूल बागान है उसमें मैं आप लोगों को घुमा देती हूँ। वो इसलिए कि बहुत से फूल तो खिले हुए नहीं हैं, बट कुछ कुछ कलियां आ रहे हैं। और बहुत दिन से मेरा जो बागान है उसको आप लोग देखे नहीं है। तो चलिए मैं लेकर के चलती हूँ, ठीक है ना। तो अब बैक कैमरे से दिखलाते हैं क्या। 4 पिटूनिया में एक ही बचा हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। उधर एक सदाबहार के फूल और गेंदे के फूल खिले हुए हैं। और इससे बहुत सारे गुलदौदे में कलियां आ गए हैं, यहाँ भी आ गए हैं। ये गुलाब में कलियां आ रहे हैं और इसमें कली आ गई है। गेंदे के फूल खिले हुए हैं और इसे पता नहीं क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और एक बार ये खिल के ख़त्म हो चुके हैं, दूसरी बार खिल रहे हैं। उड़हुल को मैं काट दी हूँ, इसे भी कटिंग किया हुआ है। और सबसे मुख्य भाग है ये मिर्चे, है ना। ये कम से कम 3 साल के बाद फलना शुरू किया है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ फल दे रहे हैं, यही कहना चाहिए। और ये गुलाब के फूल। मैं वापस आ गई हूँ और चलिए अब मैं फटाफट मतलब कि लंच की तैयारी करती हूँ। और सर जी मतलब कि गिरजा जाने के लिए आ जाएंगे। तो हाँ, आज संडे है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं संडे के लिए बहुत ज़्यादा काम बचा करके नहीं रखती हूँ। उसकी वजह क्या है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं संडे के लिए बहुत ज़्यादा काम बचा के नहीं रखती हूँ। सैटरडे को आती हूँ तो उस दिन कपड़ों की सफाई तो भाई सैटरडे को मैं कर देती हूँ, ठीक है ना। और पता नहीं आप लोग सब कैसे करते हैं, वर्किंग वूमेन है, जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो भाई समय ही समय है, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं भी उन रास्तों से अपना सफ़र को सफ़र की हूँ, है कि नहीं। तो मुझे समझ में आता है कि किन किन परेशानियों से एक महिला को गुजरना पड़ता है कि नहीं। घर परिवार होता है, अगर अकेले हैं तो भी परेशानी है, और जॉइंट फैमिली है तो भी परेशानियां हैं। बिना परेशानी का जिंदगी नहीं है। और इन परेशानियों में ही अपनी मतलब कि खुशियों को ढूंढना चाहिए। अपना जो भी मतलब कि खुशी है उसे जहाँ है जैसे है उन्हीं परिस्थितियों में हमें ढूंढना चाहिए, है ना। अगर हम बहुत दुखी हो के रहे हर समय, ये है वो है ये है वो है, तो जीवन जो है ना वो नरक बन जाएगा। तो जीवन को नरक नहीं बनाना, हमें हमेशा अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है कि नहीं।
तो स्वर्ग कैसे बनेगा भाई? जब तक हम आंतरिक मन से खुश ना रहे, स्वर्ग नहीं बन सकता है अपना जीवन, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारी बातों को मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में थी और बहुत सारी परेशानियों से मुझे भी गुजरना पड़ा है, बट मैं कोई चीज़ याद नहीं करना चाहती, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। और अभी मैं जो हूँ वो मेरा सच है, मैं यही जानती हूँ। अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस इतना ही है। तो मैं गुजरा वक्त को कभी भी याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत कष्टकारी था मेरे लिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है ना? तो और मैं क्या बोलूँ? तो आज पर्व का दिन है, तो पर्व वाला फीलिंग होना चाहिए, है कि नहीं? और 2 बजे से गिरजा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये है ख्रिस्त राजा पर्व वाला वीडियो, वो कल आएगा, ठीक है ना? और आज आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। और आप लोगों से मुझे लगता है काफ़ी दिनों के बाद मैं आमने-सामने बात कर पा रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी की वजह से मतलब कि फैमिली ब्लॉगिंग भी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन उसी में वक़्त निकालना है। जिस तरीके से मैं बोली, वर्तमान जो है वो मेरी खुशियाँ हैं, तो उसी में खुशियों को ढूँढना है। और हाँ, मैं ये बात भी मैं बतला दूँ कि यूट्यूब भी की जर्नी भी शुरू करने की मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वजह थी कि मैं फिज़ूल का बैठ कर के अपने मन में कोई टेंशन लेना नहीं चाहती थी। क्योंकि अब जॉइंट फैमिली रहा नहीं, सारे लोग अपने-अपने हो गए, सबकी शादी-ब्याह हो गई, सास प्रभु की प्यारी हो गई और बच्चे बाहर हो गए। इन परिस्थितियों में इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता था, है ना? और रही बात जब से मैं शादी हुई थी, या तो बोलिए कि मायके में भी थी, मायके में भी हम लोग 4 भाई-बहन थे और मेरा मायके ऐसे था, किसी दिन खाली नहीं था, प्रतिदिन किसी ना किसी का आना-जाना था। तो जॉइंट फैमिली ना रहते हुए भी हमारे घर में हमेशा मायके में हलचल रहती थी। और जब मैं ससुराल में आई तो ये पूरा भरा पूरा परिवार था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भरा पूरा परिवार, फिर एक छोटा परिवार अलग हो जाना। अ, कुछ दिन तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन अब धीरे-धीरे आदत सा पड़ गया और उसके बाद बच्चे भी बाहर चले गए। और इसी बीच में कोरोना काल आया और इस कोरोना काल ने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि यदि कोरोना काल नहीं आता तो शायद मैं यूट्यूब की जर्नी शुरू नहीं करती। और कोरोना काल में हमें ऑफ़िशियली काफ़ी मतलब कि ऑनलाइन काम मिलते थे, और जिसकी वजह से मुझे मोबाइल को छूने, मोबाइल को खेलने, मोबाइल को जानने का मौका मिला। और उसके बाद मुझे लगा अच्छा ऐसा है, तो चलिए शुरू किया जाए। और मैं अपने बच्चे से बोली कि बेटा मैं चाहती हूँ, पर मैं क्या चाहती हूँ बच्चे नहीं जानते थे, क्योंकि यूट्यूब में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शायद उनको लगा होगा कि मम्मी कुछ और ही करना चाहती है, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो एग्री नहीं था, पर मैं बोली कि शुरू करो, है ना? बेटा शुरू किया, बड़ा बेटा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें, कुछ बातें उसने बतलाई और बहुत सारी बातें मैं यूट्यूब से ही सीख के मतलब कि अपने आप को सुधारने की कोशिश की, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश की। और पता नहीं आज मेरी स्थिति क्या है, कैसी है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मेरा बेटा जो है, जिसमें कोरोना काल था, मुझ पे एक छोटी-सी उनका कोई प्रोजेक्ट था होगा, पिक्चर बनाया था। या वो पिक्चर अभी मेरे पास नहीं है, अगर बेटा के पास है तो कभी मैं शेयर करूँगी। सिर्फ़ मेरा परिचय पूछा था और मैं वो कैमरे के सामने बोल नहीं पाई थी। और
यही सब कुछ वजह थी जिसके कारण बेटा बोला था ये सोशल मीडिया है मम्मी, ठीक है ना, कैमरा को फेस करना इतना आसान नहीं है। और ये चैलेंज जो है मैं स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए कि मुझे लगता था कि मैं प्रतिदिन ऑफलाइन हर किसी को फेस करती हूँ, तो यदि कोशिश करूँ तो कैमरा को भी मैं फेस कर सकती हूँ। तब मैं बेटा के आगे के जिद मचा दी कि मतलब यूट्यूब तो खोल ही दो, है ना। और इस तरीके से मेरा यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ तक आ पाई हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे धीरे धीरे लोग जानने लगे, पहचानने लगे, अपना यहाँ बोकारो के भी लोग, अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग, और उसमें से बहुतों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कहा कि आप चर्च के जितने भी प्रोग्राम हैं उसे दिखलाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे बोकारो में भी क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी लोग जाने। और इस तरीके से मैं एक फैमिली ब्लॉग शुरू की थी, अपना डेली लाइफ स्टाइल शेयर करती थी और उससे कुछ ट्रैक हट करके, और मैं अब चर्च के भी बहुत सारे प्रोग्राम, जितने भी शादी का प्रोग्राम है, लोटा पानी है, कहना चाहिए जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, मैं उसे आप लोगों तक हो जितना से जितना हो सकता है उसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने और बतलाने की कोशिश करती हूँ, है ना। और मैं कोशिश करूंगी कि जो एकदम बिल्कुल गांव घर का जो रियल स्टोरी है, शादी ब्याह के रीति रिवाज है, मैं उसे भी आप लोगों तक कोशिश करूंगी लाने का। इतना अभी तो मैं जितना भी दिखलाती हूँ वो शहरी क्षेत्र के शादी ब्याह लोटा पानी इसका मैं दिखला पा रही हूँ आप सबों को, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि गांव घर का जो रियल स्टोरी है मैं उसे भी आप लोगों तक लेकर के आ सकूं। शादी ब्याह, जीवन मरण, हर तरह के स्टोरी में गांव घर का जो एकदम रियल स्टोरी होता है उसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। ऐसे मेरी इच्छा है। कहाँ तक मैं सक्सेस हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। तो चलिए आज आप लोग बने रहिए। और मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया है ये स्टोरी, तो मैं आज यहीं पे इस कहानी को अंत करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा स्टोरी, मैं सोची नहीं थी, लेकिन जब कैमरे के सामने आई और अचानक मैं बोलते ही चली गई और बोलते ही चली गई। तो चलिए, यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो आप लोग सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो सब्सक्राइब तो भाई बनता ही बनता। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। किचन अब मैं नहीं ले जाऊंगी। फिर मिलेंगे। बाय बाय।